चलिए, पिछले वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कंप्लीट करा लिया था। तो आज देखते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है उसको कौन कौन से हार्मोन जो कंट्रोल करते हैं। तो आज छोटी सी टॉपिक है, हम बताते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कैसे कंट्रोल की जाती है। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी जो शुक्र जनन की क्रिया होती है वो कैसे हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करती है। तो आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कब शुरू होती है? तो प्यूबर्टी पे शुरू होती है। प्यूबर्टी पे शुरू होती है। प्यूबर्टी का मतलब कितना हो गया? 11 से 13 वर्ष की जो आयु एक मेल में शुरू हो जाती है, तो प्यूबर्टी पे शुरू हो जाती है। उसमें बहुत सारे, एक मेल के अंदर ये क्रिया जब शुरू होती है तो एक मेल के अंदर बहुत सारे बदलाव आता है, और न ज्ञान होने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि पहली बार उनके बॉडी में जो एजुकेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, पहली बार उनकी जो आवाज़ हो रही है कैसे बदल रही है, और जो एक्सटर्नल जेनिटलियास है उस पर हेयर्स कैसे आ गए। ये सब पहली बार हो रहा है। इस समय वो डिप्रेस बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं और अलग अलग रहना शुरू कर लेते हैं। तो उसमें पेरेंट को उन बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो वही है, ये हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा ये नियंत्रित की जाती है, और उस समय बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। तो सबसे पहले जब एक मेल के अंदर प्यूबर्टी पे 11 से 13 एज आती है तो उनके मस्तिष्क में, चूँकि मिड ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती है वो सक्रिय हो जाती है। ये जब सक्रिय हो जाती है तो एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको बोलते हैं GnRH। ये हार्मोन स्रावित करती है। इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH आना शुरू करती है, और ये जो GnRH आती है वो पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उसके दो भाग होते हैं। इसे एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी, और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो GnRH आता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर देता है, और एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है वो दो हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला LH, इसको लिटनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा जो आती है उसको बोलते हैं FSH। फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो एक मेल में, यानी 11 से 30 में जो स्पर्मेटोजेनिक क्रिया शुरू होती है उसी समय हार्मोन भी आना शुरू होते हैं। ये कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो क्रिया है वो एक प्रकार की हार्मोन नियंत्रण क्रिया है। तो सबसे पहले ब्रेन में उपस्थित, मिड ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस GnRH, जिसको गोनेडोट्रोपिन, ये वर्ड है गोनेडोट्रोपिन। गोनेड मतलब होता है ना टेस्टिस एंड ओवरी, तो याद रखिएगा, इसी से लिया गया है गोनेडोट्रोपिन। तो स्पेशली जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होती है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होती है, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जब एक्टिवेट हो जाती है उसी एज में, तो ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करना शुरू करती है। एक LH शुरू करती है और दूसरा FSH। जो LH जाती है वो लीडिंग सेल पे काम करती है। लीडिंग सेल्स। जब हम वो पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा वहाँ लीडिंग सेल्स छूट गया था। तो लीडिंग सेल्स होती क्या है जरा देख लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं लीडिंग सेल्स को।
जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनका जब टीएस काटते हैं, ऐसे टीएस काटते थे तो इनके अंदर तो हम बता ही दिए हैं, लेकिन इनके मध्य कुछ कोशिकाएं ऐसे पाई जाती हैं। यहाँ कुछ सेल्स होती है, इनको अंतराली कोशिका कहते हैं या इंटरथेसियल सेल्स कहते हैं या इसी को हम लिडिक सेल्स कहते हैं। इनके मध्य ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के मध्य कुछ स्पेस होती है, उन्हीं के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसको हम लिडिक सेल्स कहते हैं। लिडिक सेल्स, ये जो लिडिक सेल्स होती है ना, ग्रुप ऑफ एंड्रोजन स्रावित करती हैं, ग्रुप ऑफ एंड्रोजन, और इसके अंदर का जो मुख्य हार्मोन्स होता है वह टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो वही यहाँ लिडिक सेल्स है, और लिडिक सेल्स जब ये एलएच जब लिडिक सेल्स पे काम करेगी तो ये जो लिडिक सेल्स होगा वो क्या स्रावित करेगा, एंड्रोजन, ग्रुप ऑफ हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन स्रावित करेगा जिसके अंदर का मुख्य हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरॉन। मुख्य जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। अब एंड्रोजन किस पे काम करेगा, एंड्रोजन काम करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये जो हार्मोन्स आएगी एंड्रोजन या इसके उपस्थित इसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन, इस किस पे काम करेगा, तो ये काम करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस क्रिया के द्वारा आपको पता है कि फाइनल क्या बनती है, तो स्पर्म बनती है, स्पर्म। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन स्रावित करेगी, एक एलएच काम करेगा लिडिक सेल्स। तो आप कैसे याद रखेंगे, तो एल से एल मिलाइए, देखिए मिला रही है, एल से एल ऐसे मिलाइए, एल फॉर लुटिनाइजिंग और एल फॉर लीडिंग। तो एलएच लिडिक सेल्स पे काम करता है, वो ग्रुप ऑफ एंड्रोजन स्रावित करती है, और उसके अंदर में मुख्य जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन होती है, और ये जो एंड्रोजन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती है, जिसके चलते क्या बन जाता है, स्पर्म बनता है। एफएस जो जाती है, एफएस हार्मोन जाएगी तो वो सर्टोली सेल पे काम करती है, सर्टोली सेल्स पे काम कर रही है, सर्टोली सेल्स पे काम करती है। तो सर्टोली सेल्स बहुत सारे फैक्टर रिलीज करता है, बहुत सारे फैक्टर रिलीज करता है, और ये जो इसके जो सर्टोली सेल के जो फैक्टर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं, तो स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस को जो प्रमोट करते हैं, तो इस क्रिया के द्वारा जो स्पर्मेटिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्पर्म में। तो फाइनली ये भी क्या बना देगा, किसको प्रमोट कर रहा है, स्पर्म को है। तो इस तरीके से ये जो क्रिया होती है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की वो कंट्रोल की जाती है। तो फिर से रिपीट करते रहें, ये हमने ऊपर हेडिंग लिखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु बनने की जो क्रिया होती है वो कैसे नियंत्रित की जाती है। तो एट प्यूबर्टी पर 11 से 30 में जब ये स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट किसके कारण होती है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जीएनआरएस स्रावित करेगा, जीएनआरएस को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह स्टिमुलेट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, यानी पिट्यूटरी के एंटीरियर भाग को स्टिमुलेट करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन स्रावित करेगी, पहला एलएच, दूसरा एफएसएच। एलएच होगा वो लिडिक सेल्स पे काम करेगा, लिडिक एल से इसका पूरा नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन, और इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसको लुटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो एल से एल याद रखिएगा, ये लिडिक सेल्स पे काम करती है। लिडिक सेल्स समझाया भी है कहाँ होती है वो, तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स उनके बीच में जो खाली जगह होता है उसी के अंदर जो कोशिका होती है उसे लिडिक सेल्स या इंटरथेसियल सेल्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको अंतराली कोशिका कहते हैं। तो ये एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन स्रावित करेगा जिसका मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है। ये जब आएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, फाइनली स्पर्म बनता है। एफएस काम करता है सर्टोली सेल पे, ये फैक्टर रिलीज करता है, ये फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है, ये स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है, तो जिससे जो स्पर्मेटिड होता है वो मैच्योर स्पर्म में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन जितने होते हैं वो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।